प्लीज टेक योर क्वेश्चंस वन बाय वन। तो कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको मौका मिलेगा। राजनीति जी को पेलने का बिल्कुल मौका मिलेगा आप सबको। प्लीज संयम बनाए रखें, राजनीति जी आ रहे हैं और आपके वो बकचोदियों के सवाल के जवाब जरूर देंगे। अच्छा राजनीति जी, तो ये बताइए कि आप यूनाइटेड सिटी से आप पिल गए और टॉटनहैम से आप जुड़ गए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप थ्रू कर सकते हैं एटलेटिको डी मैड्रिड के साथ? Yeah, everything looks good. Cristiano is in brilliant form. He's scoring goal. Yeah, everything looks good. We can win this match. If you talk about how we'll win this match, we will win this match by determination, aggression. Yes, that's what we need. तो क्या लगता है आपको कि आपकी ये थूथ हम आगे चैंपियंस लीग में देखेंगे यूनाइटेड के साथ, Yes, या फिर यूनाइटेड बाहर हो जाएगी? I think you look at the table. We have a one chance of getting to the Champions League is by winning the Champions League. If that is the case, then we have to be focused on that spot because this is very realistic chance. So we can we should take that chance. Thanks. Next question, please. तो क्या आपने जो क्रिस्टियानो के साथ किया, क्या वही आपने No, सेम ब्रूनो के साथ किया क्या? लगता तो यही है कि आपने ब्रूनो के साथ भी Bruno is किया है। no, 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 no. One doctor advised to take Bruno rest because he was ill. I can't do anything in previous Tottenham game. I can't play Bruno, but today he will definitely play against Atletico. Yes. क्या आप रोनाल्डो को नहीं लाइक करते? No, 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 no. I have no rivalry against Cristiano Ronaldo. He's the world best. He is on our team. Always he always performs well, and he always motivates the peoples and group. So he was not a problem. Not a problem. Yes, yes, I would say. Thank you. ए ए ए ए ए रागनिक रोनाल्डो से तो मिला दे यार। ऑटोग्राफ लेना मैंने, ऑटोग्राफ। और उसे पूछना भी है, पूछ दे यार। कैसे जीतेंगे आप? पूछ दे प्लीज, पूछ दे यार, बढ़ के पूछ दे। Yeah. I can ask here. Please, Cristiano. Cristiano, tell how we will win this match. So, तो guys, welcome back to the channel. तो हाँ, आज हमारा मैच है यूनाइटेड अगेंस्ट एटलेटिको डी मैड्रिड इन यूएफा क्रिस्टियानो लीग। नहीं नहीं यार, सॉरी। और ये ना यूएफा चैंपियंस लीग। हम्म वेलकम टू चैंपियन सॉरी क्रिस्टियानो चैंपियंस लीग। तो आज है मैच एटलेटिको मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बड़ों के बीच। जी हाँ, तो मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ। रागनिक मारता है अपने ही राग। क्या पता आज हम जीतेंगे या चले जाएंगे ओल्ड ट्रैफर्ड मेरे यार। ओल्ड ट्रैफर्ड मेरे यार। जी हाँ, आज मैच है टियागो सिमियोनी वर्सेस क्रिस्चियानो रोनाल्डो। जी हाँ, आज एक बहुत बेहतरीन और बहुत लंबी यूसीएल की गंदी रात है। जी हाँ, आज है चैंपियंस लीग का मैच क्रिस्चियानो रोनाल्डो वर्सेस टियागो सिमियोनी, जिसकी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लगा लगा के उसे परेशान कर दिया है। अब तो उसके पास शायद झंडू बाम भी नहीं बची है कि वो लगा के ठीक कर ले। तो बात करते हैं आज हम क्रिस्टियानो लीग यानी कि चैंपियंस लीग मैच के बारे में, एटलेटिको डी मैड्रिड और जी हाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में। तो रागनिक के राग हम नहीं समझ पाए हैं जब से वो आया है। इतना ओवर हाइप्ड वो मैनेजर है। टुचल, क्लोप, आई थिंक सो गार्डियोला भी,
तीनों ने इसकी तारीफ की, कहते भी ये बहुत बड़े मैनेजर हैं, ये बिल्ड करते हैं टीमों को। पर हमें नहीं लगा, ठीक है यार, ठीक है, वी लॉस्ट very few games under him, which was nice, but नहीं यार, टैक्टिक्स वो यहाँ पे नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता। यूनाइटेड अटैकिंग फुटबॉल खेलती है, रागनिक भी एक अटैकिंग मैनेजर है, बट वो कुछ ज़्यादा ही इनोवेशंस कर देता है। आइए अगर हम स्पर्स की बात करें तो स्पर्स वाले मैच में भी उसने यही चीज़ की कि जब आप 2-2 से बराबर हैं, उसके बाद उसने फ्लडेड कर दिया यार। एक तरफ से कवानी को अंदर ले आया, ऊपर से मैटिक को बाहर बैठा दिया, तो इट वाज नॉट नाइस। सही में यार, सही में इट वाज नॉट नाइस। इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे टैक्टिक्स वो लेके आता है जिससे हम सब शॉक हो जाते हैं और हम देखते देखते ही रह जाते हैं भी ये क्या खिलाना क्या चाह रहा है यार ये। क्योंकि यूनाइटेड को उसके टैक्टिक्स पता ही नहीं चलते ऑन द फील्ड। वो जो टैक्टिक्स खिलाना चाहता है, ठीक है, होसमन में उसने खिलाई, बुंदसलीगा में उसने बहुत बेहतरीन टीमें, आरसी लेipzig को भी उसने बिल्ड किया। और शायद मुझे लगता है एक उसकी पेयरिंग थी बीबीवी के साथ, वो असिस्टेंट कोच था अंडर क्लूप क्लूप के अंदर, शायद असिस्टेंट कोच ही था। जी हाँ, जी हाँ, इन असिस्टेंट कोच, ओवर हाइप्ड कोच दिखता है। नो डाउट वो अच्छा मैनेजर है, बट अभी तक बिग गेम्स में बिग बिग गेम्स में किसे मानता हूँ, टॉटन हैमन वाली गेम को बिग नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि बिग गेम्स यानी कि सिटी के खिलाफ आपके टैक्टिक्स फेल हुए, आपने रोनाल्डो को जानबूझकर बाहर बैठाया, जानबूझकर उसे मैच नहीं वो खेलने दिया, इंजरी का बहाना दिखाया, करना चाहते थे आप खेल, बट आपके साथ ही खेला हो गया। जी हाँ, अभी अभी बंगाल के इलेक्शन कुछ ही चीर पहले ख़त्म हुए हैं, तो खेले वाली बातें तो आएंगी ही, जुबान से निकलेंगी ही। तो अगर आप देखें यार, रागनी के अंदर इतना भी बुरा परफॉर्मेंस यूनाइटेड का नहीं है, पर डर लगता है जब जब यूनाइटेड पिच पे आती है ना, मतलब सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फिडेंस नहीं मिलता जो ओले के अंदर मिलता था। ओले के अंदर कॉन्फिडेंस सच में गाइस, सच में मिलता था, सच में मिलता था ओले के अंदर। क्योंकि ओले की एक परफेक्ट टेक्निक थी कि जब उसने डिफेंस करना है तो भाई गॉड वो डिफेंस करेगा। सिटी के अगेंस्ट अगर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खिलानी है तो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खिलाएगा और वो पिच पे दिखेगी। वो ऐसे चेंजेस को यार हड़बड़ाता नहीं है। रागनिक की सबसे बड़ी कमजोरी है, वो जल्द ही हड़बड़ाहट में आ जाते हैं भी, यार ये होगा ये होगा ये होगा। तो उसके कारण जो है रागनिक यूनाइटेड को सेट नहीं कर पा रहे। यही सबसे बड़ा रीज़न है रागनिक के अंडर यूनाइटेड बिग मैचेस में क्लिक नहीं कर पा रही। हालांकि जब अगर आप सिटी का मैच देखेंगे तो एक मोटिवेशन थी यूनाइटेड में, दिख रही थी फर्स्ट हाफ में। पर क्यों ये फर्स्ट हाफ यूनाइटेड बन के रही है? क्योंकि रागनिक के राग नहीं समझ आ रहे, रागनिक के राग नहीं समझ आ रहे। तो अगर हम बहुत बेकार सी बातों में उलझ के रह गए, हमने बात तो एटलेटिको डी मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड की करनी थी। तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर लें आप, तो आप टेनिस को खिलाएं, ठीक है, लुक शो अब फिट है, वो खेल सकते हैं, अवेलेबल है, शायद खिलाएंगे भी रागनिक उन्हें। पर अगर आप एलेक्स टेलेस को खिलाएंगे तो एलेक्स टेलेस में लुक शो से बेहतर करने की कैपेबिलिटी है और वो करके भी दिखाता है। तो पता नहीं क्यों रागनिक अपने राग अपने बेकार से भद्दे भद्दे से राग अपनाता है और लुक शो को खिला खिलाता है, हैरी मैग्वायर को खिलाता है। ऑल्दो वो कैप्टन है इसलिए उसे खिलाना ही पड़ता है बड़वे को, उसे बाहर बैठा ही नहीं सकते, क्या करें। क्या यार, मैग्वायर ठीक हो जा यार, ठीक हो जा, क्या करें, हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर
मैguवायर ऐसे खेलेगा तो हम एक्सपोज होंगे, बेहतरीन तरीके से एक्सपोज होंगे। राफा वरान भी ऊपर चढ़ने वाला बंदे यार। राफा वरान ना रियल मैड्रिड में ऊपर से बॉलें निकालता था, थ्रू बॉल्स, जैसे वेंडाइक काम करता है ना लिवरपूल के लिए, वैसे वेरान करता था। पर अंडर रागनिक वेरान दब सा गया है। वेरान का वो फुल पोटेंशियल गेम हमें देखने को नहीं मिल रहा है जब से वो यूनाइटेड आया है। या फिर ये कह सकते हैं इंटेंसिटी को मैच नहीं कर पा रहा प्रीमियर लीग की। फिर हम कहीं और ही निकल निकल गए। हम बात एटलेटिको डी मैड्रिड और यूनाइटेड के मैच के बारे में करेंगे। तो इस मैच में मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है ये, कि मैटिक खेले, टेलेस खेले, डैलोट खेले। वैन बिसाका ठीक है, वैन बिसाका इतना बेकार प्लेयर नहीं है। वैन बिसाका के पास स्किल्स है, वैन बिसाका के पास पीछे ट्रैप बैक करने की एबिलिटी है। यूनाइटेड के यार अगर हम फास्टेस्ट प्लेयर्स देखें तो जेडन सेंचो, मार्कस रैशवर्ड, ठीक है, ये दो ही हैं। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी नो डाउट हम कंसीडर करेंगे, और अब उनकी एज इतनी हो चुकी है, वो डिफेंसिव वर्क करने नहीं आने वाला, सच में नहीं आने वाला। ये ऑप्टोमेटिसिज्म है जो फैंस दिखाते हैं। अभी ये देखो, ये रोनाल्डो ने उस मैच में प्रेस किया था, वो प्रेस कर रहा है, उधर मैसी प्रेस नहीं कर रहा है। ये हेट फैलाने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। और अगर हम बात करें एटलेटिको डी मैड्रिड की, तो वो मैचेस में क्लिक कर रही है। 2019 पता नहीं 20 का शायद मैच था, जब उन्होंने लिवरपूल को नॉकआउट किया था। और लिवरपूल को कहाँ नॉकआउट किया था, ये बहुत बड़ी बात है। लिवरपूल को उन्होंने नाको चने चबा के, उन्होंने उनके ही यार्ड में, पैक यार्ड में, यानी कि एनफील्ड में हराया था, जो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। लिवरपूल एनफील्ड में इतनी आसानी से हारती नहीं है, चाहे वेंडाइक खेले चाहे वेंडाइक नहीं खेले। क्लूप एनफील्ड में बहुत कम हारते हैं, मतलब हारते ही नहीं है यार। बहुत मतलब अगर पिछले सालों से कुछ, पिछले साल से ही हार रहे हैं, पर जब वेंडाइक खेले हैं तब नहीं हारे हैं। तब भी एटलेटिको डी मैड्रिड ने वो लेग पुल अप की थी, वो अलवारो मराटा के गोल्स याद आते हैं। तो चैंपियंस लीग के बड़े मैचेस में क्लिक करती है एटलेटिको डी मैड्रिड। पर 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 तमीज से प्लीज, उनके सामने है द गोड, द वन एंड ओनली गोड ऑफ द फुटबॉल, आई नो सेकंड गोड, मेसी एंड रोनाल्डो और टू गोड्स। तो उनके सामने खड़े हैं उनके बाप क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो उन्हें इतना तंग कर चुके हैं, इतना इरिटेट कर चुके हैं, इतना फ्रस्ट्रेट कर चुके हैं कि तियागो सिमियोनी के पास कुछ भी नहीं बचा है सिवाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऐसे एडमायर करने से। उनके अलावा, उसके अलावा तियागो सिमियोनी के पास कुछ नहीं बचा है। अगर मैच की टैक्टिकल बातें करें, कुछ बकचोदी टैक्टिकल मारे, तो टैक्टिकल बात ये है कि उनका गोलकीपर ओब्लैक फॉर्म में नहीं है, पर एटलेटिको डी मैड्रिड की टीम फॉर्म में है। यार अजीब सी फुटबॉल खेल रही है, नेगेटिव फुटबॉल हम उसे कहते हैं, जो खेल रही है इस टाइम पे एटलेटिको डी मैड्रिड। एटलेटिको डी मैड्रिड कर क्या रही है, एटलेटिको डी मैड्रिड बैठ रही है, सिट बैक कर रही है। बड़ी टीम्स के खिलाफ आप सिट बैक करते हो, पर बैटिस के खिलाफ भी वो वैसे ही प्रदर्शन दिखा रहे थे, सिट बैक कर रहे थे। और सिट बैक क्यों कर रहे थे यार? नॉइस 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 गाइस, पीछे से नॉइस थोड़ा सा देख लेना। तो वो सिट बैक इसलिए कर रहे थे पीछे, 35% पोजेशन रख रहे थे एक बिलो एवरेज टीम बैटिस के खिलाफ ला लिगा में। पर पर एक्सक्यूज मी, शॉट्स उनके क्लिनिकल हैं, और शॉट में कन्वर्जन है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास कन्वर्जन नहीं है। तो ये पॉइंट जो है एटलेटिको डी मैड्रिड को जाता है कि उनके पास कन्वर्जन्स हैं, वो कन्वर्ट करते हैं। 100 बातों की एक बात, अगर आज बड़े भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर क्लिक करे, तो मैं बता रहा हूँ सच में, तियागो सिमियोनी की आज फिर से फटेगी। आज फिर वो रोएगा बड़वा, और आज फिर वो फ्रस्ट्रेट होगा, क्योंकि ये सिलसिला चलता आया है और हिस्ट्री रिपीट करेगी। आज फिर से क्या पता कर्मा मुझे मुझे मार कर दे, पर नहीं,
ये ऐसा होने वाला नहीं है। अगर रागनिक ने कुछ बहुत ही भद्दे राग अपने अपना लिए, डर सा गया 1 गोल 2 गोल खाने के बाद, तो शायद शायद तब हार सकती है यूनाइटेड, पर आज यूनाइटेड जीत जाएगी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से एक बार टॉप परफॉर्मर होंगे। मैं हर बार कह देता हूँ, पिछली बार हैट्रिक कही थी, हैट्रिक हुई थी। इस बार मैं कहता हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ब्रेस पक्का इनकमिंग है। जेडन सेंचो कुछ ना कुछ करेंगे। ब्रूनो शायद वापस आ गए हैं, रागनिक ने स्टार्टिंग में बताया था आपको भी, वापस ब्रूनो आ चुके हैं। तो ब्रूनो के पास बहुत ज़्यादा असिस्ट है, 7 असिस्ट है। तो गाइस हम उम्मीद कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते कि यूनाइटेड थ्रू हो जाए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्वार्टर फाइनल्स में आ जाए और उसके बाद गॉड नोस क्या होगा। तो मिलते हैं आपको इस मैच के रिव्यू के साथ। तो गाइस भूलिए मत, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सू, पीस आउट।